गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं प्रवीण वशिष्ठ आज आपके लिए एक बहुत शानदार टॉपिक लेके आई हूँ मैथ्स में। और जो बच्चे जितने भी बच्चे ग्रेड 4, 5, 6, 7 में पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आई होप यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आज का जो टॉपिक है वो आपके बहुत काम आने वाला है और आप उसको ध्यान से समझेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक है ट्रायंगल्स। आप सबको पता है कि ट्रायंगल्स वी मेक विद द 3 साइड्स। कोई भी 3 साइड्स से क्लोज्ड फिगर को हम ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ इस ट्रायंगल में मैंने आपको 3 पॉइंट्स लिए हैं, ए, बी एंड सी, एंड 3 साइड्स यहाँ पर बन जाएंगी ए बी, बी सी एंड ए सी। अभी आपको पहले एक ट्रायंगल के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट्स ए बी सी, हम ट्रायंगल में पॉइंट्स को ए बी सी पॉइंट्स नहीं बोलते हैं, वी कॉल देम वर्टिसेस। तो ए बी सी आर 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। तो आपने क्या समझा कि एक ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टिसेस होते हैं और उनका जो हम उनको नेम देते हैं वो कैपिटल लेटर्स से देते हैं। ओके, सो ABC are the 3 vertices of given triangle because this triangle has 3 vertices A, B and C. Now अब हम ट्राइंगल की साइड्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं ए बी, तो ए बी एक साइड बन जाती है। अगर आप फिर दूसरी लाइन सेगमेंट बनाते हैं बी से लेके सी तक, तो बी सी इसकी दूसरी साइड बन जाती है, और सी से ए तक बनाते हैं तो सी ए इसकी एक साइड बन जाती है। चिल्ड्रन, मुझे होप है कि आप सबको पता है कि लाइन सेगमेंट ए बी या बी ए एक ही होती है, और इसी तरह से बी सी और सी बी एक ही साइड होती है, सी ए और ए सी हमारी एक ही साइड होती है, जस्ट उनको लिखने का तरीका अलग हो जाता है। तो आपने ट्रायंगल में कितनी साइड्स की बात करी? हमने बात करी ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। तो हमने 3 साइड्स की बात करी। चिल्ड्रन, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये हमने जो 3 साइड्स की बात करी है वो 3 साइड्स ये हैं, और दूसरा जो मैंने लिखा है वो इनका लिखने का अलग तरीका है। फिर हम बात करते हैं एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं। तो एंगल कैसे बनता है चिल्ड्रन? आपको पता है कि कोई भी 2 लाइन सेगमेंट या लाइन रेज या 2 भी लाइन एक पॉइंट पे मीट करती हैं तो वो एंगल बनाती हैं वहाँ पे। तो एंगल ए बन गया आपका, इधर आपका एंगल बी फॉर्म हुआ और आपका इधर एंगल सी फॉर्म हुआ। तो कितने एंगल बने ट्रायंगल में? ए बी सी आर 3 angles in a triangle. So I think यहाँ तक बच्चों को क्लियर हो गया है कि हमारे ट्रायंगल में 3 जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम वर्टिसेस बोलते हैं। जो हमारे साइड्स होती हैं, 3 लाइन सेगमेंट्स बनती हैं तो उनको हम साइड्स बोलते हैं, और जो एंगल्स बनते हैं उनको हम 3 एंगल्स बोलते हैं। नाउ मुझे लग रहा है कि बच्चों को अभी ट्रायंगल्स की डेफिनेशन एक तरह से क्लियर हो गई है। तो अब आता है कि मैम, क्या हम सभी ट्रायंगल्स को एक ही नाम से बोलेंगे, खाली ट्रायंगल बोलेंगे? नहीं प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, ट्रायंगल्स को हम क्लासीफाई करेंगे। तो क्लासीफाई आप कैसे करेंगे? ट्रायंगल्स को आप क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। अब साइड्स के बेसिस पे एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। आपने अब देखना है कि एंगल्स के बेसिस पे आप कैसे क्लासीफाई करेंगे, साइड्स के बेसिस पे कैसे करेंगे। अब साइड्स के बेसिस पे आप देखेंगे कि इसकी 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल की। तो जिस भी ट्रायंगल में आपकी ऑल द 3 साइड्स आर सेम, आपकी तीनों साइड इक्वल है, यहाँ पर 5, 5, 5, तो आपने क्या किया, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। तो जब आपने तीनों साइड्स को इक्वल लिया है तो यू विल गिव नेम टू दिस ट्रायंगल एज, आपने इसको नेम दे दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल, इक्वी मीन्स इक्वल, लेटरल मीन्स साइड्स।
तो आपने इसको नेम दे दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल जब भी आपने कहा कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या है, सेम है। तो आपको बच्चों ये भी ध्यान रखना है कि आपके ट्रायंगल में इक्वल साइड्स को हम कई बार ऐसे डैश लगाकर शो करते हैं। तो मैंने तीनों साइड्स पे अगर डैश लगाया है, इट मीन्स ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। नाउ अभी मैं दूसरे टाइप ऑफ ट्रायंगल पे चलती हूँ। तो मैंने एक और ट्रायंगल बनाया चिल्ड्रन, आप देख सकते हैं। अभी मैंने बोला कि ये वाली साइड 5 है, ऑल दीज टू साइड्स आर 5 एंड द थर्ड वन इज 6। अब मैंने क्या दिया, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मेरा क्या हुआ, टू साइड्स आर इक्वल, ओके, दिस एंड दिस, एक साइड हमारी अलग है। तो जब हमारी टू साइड्स इक्वल हैं तो आपने क्या लिखा, टू साइड्स आर इक्वल। तो अब आप इसको नेम अलग देंगे, आप इसको नेम देंगे आइसोसेलेस, आइसोसेलेस समटाइप, और आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस, ISOSCELES। तो आपने इसको नेम दे दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो आपको समझ आ गया है कि अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो हम इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे, अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल है तो हम इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे, और अगर एक भी साइड इक्वल नहीं है, all the three sides are different, okay, so here they are looking, if I say ये आपकी 2 है, ये आपकी 3 है, ये 4 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, all sides are different, all sides are different। तो आपने कहा कि तीनों साइड अलग अलग ली, तो इस केस में इस ट्राइंगल को मैंने नेम दिया स्केलन ट्राइंगल। तो आपने स्केलन ट्राइंगल किसको नेम दिया, जिसकी तीनों साइड्स अलग हैं, डिफरेंट हैं, 2 3 4 दे आर डिफरेंट। इस वाले ट्राइंगल में टू साइड्स आर सेम, सो अगेन चिल्ड्रन आपने डैशेस के थ्रू दिखा दिया दीज टू साइड्स आर सेम, तो आपने इसको आइसोसेलेस बोला, एंड तीनों साइड इक्वल होने से हमारा ट्राइंगल इक्विलेटरल बन जाता। अब हम बात करते हैं कि हमारा ट्राइंगल, अब एंगल्स के बेसिस पे हम क्या नाम देते हैं। तो आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब चिल्ड्रन अगर मैंने कोई एक ट्राइंगल बनाया ABC और मैंने उसके तीनों एंगल्स को मेजर करके देखा, तो सपोज ये वाला एंगल मेरा 60 डिग्री बना, ये 70 डिग्री बना और ये 50। सो आपको आपने अगर एंगल्स के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी टाइप्स ऑफ एंगल्स की यूट्यूब वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अब इस ट्राइंगल में आपने क्या पाया, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। आपने देखा कि इसमें हर एक एंगल जो है वो 90 से छोटा है, तो 90 से छोटा होने से हम उनको बुलाते हैं एक्यूट एंगल्स। सो मेरा ये ट्राइंगल का नेम मैंने दे दिया एक्यूट ट्राइंगल। सो क्यों एक्यूट ट्राइंगल मैंने नेम क्यों दिया, बिकॉज इन दिस ट्राइंगल ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। नाउ अब मैं दूसरे ट्राइंगल्स की तरफ बढ़ती हूँ। तो दूसरा ट्राइंगल मैंने बनाया, एक ऐसा ट्राइंगल मैंने बनाया जिसमें एक एंगल मेरा 90 डिग्री हो गया, वन एंगल इज 90 डिग्री। सो चिल्ड्रन अगर आपको याद हो तो 90 डिग्री एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं, जैसे कि हम जो एंगल 90 से कम होते हैं उनको हम एक्यूट एंगल्स बोलते हैं, तो 90 डिग्री को हम राइट एंगल बोलते हैं, नॉट एंगल्स। सो अभी 90 डिग्री को मैंने राइट एंगल बोला और मेरा इस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है। When one angle is 90 degree, I will give name to this triangle as right triangle. So right triangle एक कौन सा ट्राइंगल बना जिसमें one angle is 90. So अब हम चलते हैं तीसरे ट्राइंगल की तरफ। So तीसरा ट्राइंगल हमारा क्या बना, हमने एक ट्राइंगल बनाया और उसमें एक एंगल आपका मोर देन 90 लिया आपने, सो मोर देन 90, तो वन एंगल इज, आपने कहा कि वन एंगल इज मोर देन
90 डिग्री। तो अगर आपको एंगल्स के बारे में याद रहेगा कि किसी भी एंगल को जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ, यहाँ पे मैंने एक एंगल, सपोज मैंने 110 डिग्री लिया, तो ये 110 डिग्री क्या हुआ, इट इज़ मोर देन 90, 90 से बड़ा हो गया, ये 90 से बड़ा हो गया, तो इसको मैंने ऑब्ट्यूज एंगल बोला। अगर एक भी एंगल मोर देन 90 है, एक एंगल अगर ऑब्ट्यूज है, तो इट विल बिकम ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। सो चिल्ड्रन, नाउ आपको ट्राइंगल की डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आपको on the basis of sides and on the basis of angles. I hope you understood it. And if you like my video, keep liking, like, share, and subscribe my channel. And I will keep making more videos for you. And I hope you will enjoy my videos. Bye bye.